हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइज़र को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैंने इसको मॉर्निंग में वॉश कर दिया, तो बहुत समय के बाद इसको वॉश किया था तो काफ़ी गंदा हो गया। तो वॉश करने के बाद मैंने इसको धूप में रख दिया, उसको सूख गया तो फिर मैंने कहा कि इसको अभी असेंबल करके अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और मैं इस ऑर्गेनाइज़र को किचन में यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को, अगर आपके यहाँ रैक नहीं है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस अपने किचन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये मैंने इसको असेंबल कर लिया था। और इस ये जो रैक है इसमें डिफरेंट साइजेस भी आते हैं। अगर आप चाहें तो आप बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं, छोटे साइजेस भी ले सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और आप इसमें अपना ग्रॉसरी का सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घर में अगर बच्चे हैं तो उनके टॉयज होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल का सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल मुझे ऑर्गेनाइज़र लगा। मैं इसको अभी नेक्स्ट एक और परचेज़ करूँगी क्योंकि मुझे ज़रूरत लग रही थी। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैं कुछ टॉवेल्स एक्स्ट्रा थी किचन की, वो इसमें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। एक्स्ट्रा बॉक्सेस रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स रहते हैं, तो एक जगह रहते हैं तो बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। और मुझे पता भी रहता है कि कौन सी रैक में क्या क्या सामान है। कुछ ग्रॉसरी का एक्स्ट्रा सामान होता है, उसको भी ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। यही सब ऑर्गेनाइजर्स हैं। और ये है लिजर्ड, मतलब छिपकली चिपकाने वाला। मेरे यहाँ बहुत छिपकलियाँ हैं तो उसी के लिए। और अभी मैं कपड़े उठा रही थी अपनी बालकनी में। आज मैं आपसे अपना इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं कि जो मेरा इवनिंग रूटीन होता है वही सबका होता है। सबके डिफरेंट रूटीन होता है, सबका डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, शेड्यूल होता है। आप मेरे नाइट टाइम को अपने नाइट टाइम से कंपेयर मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो रेड कलर का बेल बटन दिया उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, जैसे उतारती तुरंत फोल्ड कर लेती हूँ सारे कपड़े, और ताकि ये पाइल अप नहीं होता है और बहुत बोरिंग काम लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको तुरंत ही बोरिंग काम कंप्लीट कर देती हूँ। उसको पाइल अप सारे फोल्ड करके मैं उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ ताकि ये काम फिर बढ़ता ना चला जाए। और एक एक काम को मैं इवनिंग में सोचती हूँ कंप्लीट कर दूँ, अगर मॉर्निंग में नहीं करा होता है वो काम। तो यही सारा मेरा इवनिंग रूटीन बहुत ही सिंपल सा रहता है, बहुत लाइट रहता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है। फिर मैं अपना ग्रीन टी पीती हूँ, फिर अगर योगा करना होता है, वॉक पे जाना होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। आज छत पे आई थी बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत दिन नहीं हो गया बट हो गया कुछ दिन। सोचा कि आज छत पे ही थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो ये कुछ पीछे का नज़ारा ऐसा है। ये कुछ ऐसा नज़ारा है टेरेस से। मैं टेरेस पे आई थी तो मुझे सनसेट दिख गया, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसको कैमरे में कैप्चर करती हूँ। तो कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत समय के बाद मुझे देखने को मिला ये चीज़। और ये मेरा सामने का व्यू है, मेरे अपार्टमेंट के सामने का व्यू। काफ़ी ग्रीनरी है क्योंकि सामने गार्डन है और काफ़ी पेड़ भी हैं, आसपास काफ़ी पेड़ हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जहाँ इस एरिया में रहती हूँ हल्का सा ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू और पूरे इलाहाबाद में। ये मेरे अपार्टमेंट की थोड़ी बहुत झलक है। फिर मैं अपना अगर घर में सब्ज़ी मेरे हस्बैंड लाए हैं तो मैं उसको सेग्रीगेट कर देती हूँ, क्योंकि कोविड के समय से ना, जब से कोविड हुआ है तब से सब्ज़ी धुल के ही रखने की आदत हो गई है। तो जब जैसे ही लेके आते हैं तुरंत उसकी पॉलीथीन हटा के उसको अलग अलग करके तुरंत मैं इसको वॉश पे रख देती हूँ। वॉश पे करने के बाद चाहे वो धनिया हो चाहे कुछ भी हो, मैं उसको ज़रूर वॉश करती हूँ। सूख जाता है, पूरा पानी निचुड़ जाता है, तब मैं उसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और आज मुझे दलिया बनाना था तो प्याज काट रही थी मैं। हम लोग इवनिंग में ना बहुत लाइट खाना खाते हैं और कोशिश करते हैं 6:30-7 के अराउंड खा लेते हैं, ताकि वो डाइजेस्ट होने में समय, अगर मैं 8 से 9 बजे खाते तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो इसलिए हम लोग जल्दी ही खाते हैं और हम लोग लॉकडाउन के समय से ये चीज़ शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग को बहुत बेनिफिट्स भी इसके हुए हैं। एंड फिर हमने दलिया छौंकी, हमने घी में दलिया छौंकती हूँ, तो जीरा डाला था और हींग है, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दलिया में, तो हींग डाला और फिर प्याज डाल दिया। हींग आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, तो ज़रूर हींग दलिया में डालिए। और इसको अच्छे से सौते करके टमाटर डाल दिया। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद आप अपना धनिया,
हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला डाल दीजिए। अगर मैगी मसाला हो तो मैगी मसाला डाल दीजिए। आपको जैसा टेस्ट चाहिए आप उस टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मसाले को ऊपर बैलेंस कर सकते हो ऊपर नीचे। हम बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं खाते तो थोड़ा बहुत ही मसाला डाला था। उसके बाद पानी डाल के अच्छे से मसाले को भूंज लिया और उस साइड बाय साइड मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा और काम रहता है वो कर देती हूँ। जैसे कि मुझे ये यूटेंसिल्स धुलने दे, क्योंकि ये टिफ़िन था मेरे हस्बैंड का, मुझे उनको मॉर्निंग में लेके जाना होता है। मेरी जो मेड है वो बहुत लेट आती है, तो मैं इसको शाम को ही करके रख देती हूँ। सारे धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, और तो मैं इसको इसी समय ही सब कुछ करके रख देती हूँ। और अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा और काम रहता है, कोई ग्रॉसरी को स्टोर करना है या रिफ़िल करना है, तो वो सारे काम भी मैं करती हूँ। साइड बाय साइड मेरी दलिया बन रही थी, और मैं दलिया को हमेशा रोस्ट करके ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रोस्ट करने से ना दलिया में शायद जल्दी ख़राब नहीं होती है, ये मेरा सोचना है। और रोस्टेड दलिया भी आती है मार्केट में, तो मैंने दलिया को डाला और फिर पानी डाल के मैंने इसको सीटी एक लगा ली। और अगर आपको बहुत पतला खाना तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप अपना पानी डाल सकते हैं। और हम लोग गर्मी में ना दही का इंटेक रेगुलर करते हैं, क्योंकि उसे दही थोड़ा ठंडी भी होती है, और गर्मी में रेगुलर इंटेक करने से सही रहता है दही तो इन द फॉर्म ऑफ छाछ या नॉर्मल दही या रायता के फॉर्म में। सो मैं धनिया काट रही थी क्योंकि धनिया दलिया में डालनी थी, तो इसलिए। और मेरी दलिया भी बन गई। साइड बाय साइड में ऑमलेट भी बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑमलेट खाने का भी मन कर रहा था। सो मेरी दलिया पूरी बन गई है, और बस फिर हम लोग खाएंगे। हम लोग साथ में बैठ के ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जो हम दोनों का खुद का टाइम होता है। और मॉर्निंग में तो हम लोग अकेले ही, हम लोग अलग अलग ही खाते हैं, तो इवनिंग ऐसा रहता है कि हम दोनों आराम से बैठ के खाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर मैं बैक टू किचन आ जाती हूँ, अपनी किचन को क्लीन करती हूँ और अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरी ये हैबिट है कि मैं रात में क्लीन करके पूरी किचन को तब सोने जाती हूँ, ताकि मॉर्निंग में उठ के आऊँ ना तो मुझे क्लीन ना करना पड़े, और मुझे साफ साफ किचन देखूँ तो मुझे काम करने का मन करे। सो जितने बर्तन धुले होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ जगह पे, और अपना गैस स्टोव अच्छे से पोंछ के धुल के अच्छे से उसके स्टोक्स जितने हैं तब धुल के, तब मैं मतलब मैं 8:30 या 8 o'clock तक 8 बजे तक का फ्री हो जाता है सारे काम करके, क्योंकि मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ। सो ये सब सारे काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ। और अगर मुझे कुछ अगले दिन के लिए भिगोना होता है तो वो भिगो देती है, सब्ज़ी काटनी होती है, लहसुन छीलना होता है, तो ये सारे काम मैं साइड बाय साइड करती रहती हूँ। सो अभी मैं जो मिर्चियाँ था उसकी डंठल होती है उसको निकाल के तब स्टोर करती हूँ, ताकि वो ख़राब नहीं होती हैं और ना सूखती हैं। उसके बाद फिर जो धनिया रखी थी, धनिया को पलट के उसको सूख जाएगी तब मैं उसको स्टोर करके रखूँगी। सो यही है मेरा छोटा सा इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन। कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट डाउन करिएगा, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। देन मैं अपना नाइट ड्रिंक पीती हूँ, गर्म पानी और जीरा पानी, और चाहे कुछ भी डाल के भी, बट ज़रूर पीती ज़रूर हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। गुड नाइट, टेक केयर। मैं भी जा रही हूँ सोने, सो बाय।